नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्पेस के बारे में जिसमें बहुत बड़ी तेजी देखी आप सभी ने और करेक्शन भी देख ली है। अभी वापस से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो रही हैं ये कंपनियां। क्या इनमें निवेश का मौका है? क्योंकि ब्रोकरेज हाउस बुलिश हो रहे हैं। एक एक करके सारे स्टॉक सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले स्पेस की बात करता हूं। स्पेस है दोस्तों टायर स्पेस। चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो या व्हीकल हो, टायर तो देखो सब में लगना है। A to Z गाड़ियों में टायर लगना ही लगना है। अब टायर स्टॉक्स की बात करें तो आप सभी ने देखा था सीएट एमआरएफ ने दिमाग खराब करा था रिजल्ट्स में, जिसके बाद पूरे टायर स्पेस में गिरावट हुई। लेकिन अभी रिसेंटली हमने टीवीएस श्री चक्रा के नंबर देखे, दमदार नंबर थे। और आज हमने कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के रिजल्ट देखे, आज रिएक्शन देखा, क्या शानदार सर्किट लग गया 5% का। तो अब सवाल ये उठता है, क्या वापस से रिबाउंड आ रहा है? क्योंकि कुछ कंपनियां अच्छे नंबर भी पेश कर रही हैं। क्या खरीदारी करनी चाहिए और अगर हाँ तो कौन सा हो सकता है अच्छा स्टॉक? अपोलो टायर में भी हमने देखा कि रिजल्ट्स बेशक निराशाजनक थे, सेम डे आपके लिए फ्लैट बंद हुआ, अगले दिन 3-4% चल गया। तो अब यहां से डाउनसाइड नहीं दिख रही बाजार को इन स्टॉक्स में। तो क्या लेने का मौका है? चलिए समझते हैं और एक एक करके स्टॉक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले सीएट को देखता हूं मैं। 2440 की क्लोजिंग आते हुए दिखी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में। स्टॉक ऊपर में ऑलमोस्ट 2466 का हाई लगाता हुआ दिखा है और अभी ये स्टॉक 2 दिन पहले 2275 था और अगर मैं एक हफ्ते पहले जाऊं तो 2200 रुपये था। तो काफ़ी बढ़िया मूवमेंट हो गई है ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ। और ऊपर देखा जाए तो फरवरी में 2900 रुपये के हाई लगे हैं इस स्टॉक में। दूसरे स्टॉक को एक बार चेक करते हैं, अपोलो टायर। अपोलो टायर का स्टॉक भी ओपन करूं अगर मैं, तो यहाँ पे मैं बीएससी का, हाँ जी, 492 स्टॉक का भाव है। अगर स्टॉक की बात करूं तो 15 तारीख को 465 का भाव था इस शेयर का। तो और अभी ये स्टॉक 492 ऑलरेडी हो गया है। अगर हाईज देखें तो 556 के समथिंग है जहां से गिरावट आई है इस स्टॉक में। तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, जेके टायर। जेके टायर का क्या हाल है चलिए देखते हैं एक बार। 400, ये 400 रुपये का हो गया, ये तो कमाल कर गया। स्टॉक ऊपर में 540 का हाई लगा के आया है और नीचे अभी ये स्टॉक आपके लिए 380 का लो लगाया और वापस से ऊपर की तरफ आ रहा है। जेके टायर और सीएट ऑलमोस्ट 14 to 15 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। अपोलो को भी एक बार देख लेता हूं, मैंने चेक नहीं करा अपोलो कि अपोलो किस के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो अपोलो टायर्स को भी एक बार चेक करता हूं मैं आपके साथ। अपोलो टायर 17 के पीई पे है, चलिए ठीक है। एमआरएफ को चेक करते हैं हम। एमआरएफ का शेयर कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 1,29,000 है, 26 के पीई पे है। ऊपर में 1.5 लाख का हाई लगाया है इस स्टॉक ने और नीचे में अभी लगभग 1.26 के करीब का, 1.24 के करीब का लो है। अब इनमें रिकवरी आ रही है, क्या तेजी प्ले करनी चाहिए? देखिए, बालकृष्ण इंडस्ट्री और टीवीएस श्री चक्रा ये थोड़ी अलग सेगमेंट में आ जाते हैं। टीवीएस श्री चक्रा सेगमेंट तो सेम है, लेकिन जो मूवमेंट है ना प्राइस की वो अलग चलती है। बालकृष्णा की तो टोटली अलग चलती है क्योंकि वो हैवी इक्विपमेंट्स में टायर का काम करता है। ये जो जेसीबी वगैरह होती है ना आपकी, ये जो बड़े बड़े रोलर वगैरह, उसमें इसके टायर जाते हैं। वहीं अगर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर्स की बात करें तो फिर एमआरएफ, अपोलो, जेके और सीएट काम आता है। अब सवाल ये उठता है कि जो ये टायर स्पेस है ना, इसमें सीएट, एमआरएफ, अपोलो, जेके, ये 4 ऑलमोस्ट सिमिलर मूव देते हैं। ऊपर भी साथ साथ जाएंगे, नीचे भी साथ साथ आएंगे। तो इनमें से कहां पे मौका बन रहा है, ये एक सवाल है। तो मैं इसको अगर आप सभी के साथ कवर करूं, सबसे पहले कवर करते हैं एमआरएफ को। एमआरएफ 1,29,000 का है। वैसे तो रिटेल कैटेगरी को ये समझ में ही नहीं आएगा, बहुत महंगा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि एमआरएफ आपको फोकस में रखना चाहिए। टेक्निकल टर्म्स पे स्टॉक बेशक वीक दिख रहा है, लेकिन 1,17,000 का भाव है जो ब्रेक नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। कहां पे? 1,17,000 का। और ऊपर में स्टॉक आपके लिए दोबारा जो ये 1.5 लाख का हाई है वो हो सकता है टेस्ट करे। तो बड़े रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आ रहा है। कोई डिप आती है 1,20,000 के करीब की, तो फिर आप 3-4 हज़ार का स्टॉप लॉस लगाइए। इनफैक्ट राउंड फिगर में 1,15,000 का कर लीजिए और ऊपर में टारगेट्स काफी बड़े बन सकते हैं। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे, सीएट। सीएट हमारा फेवरेट भी रहा है, मैंने खुद भी पर्सनली इसमें इन्वेस्ट किया था और आपके साथ भी डिस्कस किया था। अराउंड 1300 के समथिंग, 1200 के समथिंग, और 2000 के करीब प्रॉफिट बुक भी किया था मैंने। अभी मैं आपके साथ अगर सीएट की बात करूं, ये भी अपने बेस के करीब पहुंच रहा है। मैक्सिमम डाउनसाइड 2000 की दिखती है और जिसमें रिसेंटली 2200 रुपए के लेवल्स से घूम के आया है। अगर उस समय बनाई होती तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट रहता। लेकिन सीएट में क्लियर कट रिबाउंड दिख रहा है, या तो इसमें शार्प फॉल आएगा, अदरवाइज ये रिबाउंड मार जाएगा तो ऊपर में 2600 2650 का भाव दिखा सकता है।
नेक्स्ट है अपोलो टायर। अपोलो टायर इनमें क्या है कि सबसे कंसिस्टेंट रहा है, मतलब ज़्यादा टूटता नहीं है, ज़्यादा बढ़ता भी नहीं, न्यूट्रल रेटिंग के साथ चलता रहता है। अपोलो टायर में नीचे 465 रुपये एक समथिंग के आपके लो लग रहे हैं मेरे को, जो स्टॉप लॉस का काम करेंगे। ऊपर में 510, 515 और 520 के टारगेट्स बन सकते हैं एंड इवेंचुअली स्टॉक हो सकता है आपके लिए ऊपर में 550 का भी भाव दिखा दे। अब आते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री वगैरह पे। देखिए इसके जो नंबर थे ना, क्लियर कट री रेटिंग थे, मैंने कल भी डिस्कस करे थे, जहाँ पे मैंने बोला 3000 की तरफ जा रहा है। 2800 तो आज ऑलरेडी हो गया है और हाईस पे ही क्लोजिंग आई है स्टॉक की ऑलमोस्ट। आपको इस शेयर को बेचना नहीं है, इतना समझ लो। क्या नहीं करना, बेचना नहीं है। टारगेट खुले हैं, ब्लू स्काई जोन में चला गया। 3000 भी आ सकता है, 3200 भी आ सकता है, 3500 भी आता है। मार्क माई वर्ड्स, ये कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता ब्लू स्काई जोन में, तो इसे तो छेड़ना ही नहीं है। टीवीएस श्रीचक्रा, इसके रिजल्ट्स अच्छे थे बट स्टॉक चला नहीं था, मुझे अच्छे से याद है। अभी 4140 रुपये का भाव जरूर हो गया है इस स्टॉक का। इसको आप चाहो तो ऐड ऑन कर सकते हो अपनी पोर्टफोलियो में और ऊपर में आपके लिए 4200 4500 के लक्ष्य बन सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से पूरे टायर स्पेस पे वीडियो। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।